ना जाने कब कहाँ और कैसे लोग आजकल हथकंडे अपनाते हैं। और ऐसे एक हथकंडा अपनाया गया हमारे बार एसोसिएशन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हमारे जो वकील कलीग हैं, किसी ने कहा कि 140 एडवोकेट फेक है। और कौन से फेक हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन से उनमें जाली हैं और कौन से उनमें असली हैं, ये मेरे साथ तीर्थ गरेवाल जी बैठेंगे। इनके ऊपर भी ऐसे कुछ हुआ था, ये बताएंगे ये सब कहानी क्या है जो फेक एडवोकेट लुधियाना वाले। देखिए, नमस्ते सारे श्रोतों का। श्रीपाल जी नमस्ते। नमस्कार जी। बड़ा सीरियस टॉपिक आप लेके आए। पूरी जितनी पब्लिसिटी इस चीज़ को मिली है कि लुधियाना के 140 फेक वकील हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, गिनती नहीं खत्म श्रीपाल होती। जी ऐसे है, हाँ चाहे नंबर 140 हो, हाँ लेकिन हर एक जो वकील है लुधियाना से, हाँ जी, ठीक है ना, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल। ठीक है, चाहे नाम लिस्ट में आया चाहे नहीं आया, कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। हाँ। सिवाय उनके जो कहते हैं हो इसका भी नाम आ गया, हो इसका भी नाम आ गया। अब जिस दिन ये लिस्ट आई, मैं सच्ची में टेंशन में पड़ गया। जब मैंने वो लिस्ट देखी तो मैंने एक चीज देखी कि मेरे नाम जो है वो जो लाइसेंस नंबर है 2008 की जगह 2018 लिखा है। लेकिन सबसे पहले अपना बचाव करना जरूरी होता है। मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पर मेरे को हैरानीजनक बात पता चली कि चेयरमैन साहब को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। चलो, फिर भी हमारे चेयरमैन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने उनको लिख के दिया कि व्हाट्सएप पर लिस्ट घूमती फिर रही है। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई डिग्रियां भी मिल रही है, कोई ज्ञान भी मिल रहा है, हर एक बात को सच माना जा रहा है। और सरप्राइजिंगली हमारे लुधियाना बार वालों ने भी इसको सच मान लिया। अब हैरानी की बात क्या है कि वहाँ पर बैठ के सारा कंफर्म कर रहे थे, तो जो डिस्प्लिनरी कमेटी है उसमें भी जो एक मेंबर थे, उन्होंने बोला कि हमारे को तो लुधियाना बार ने लिस्ट भेजी है। ठीक है, ओके, लुधियाना बार में बात करी, उन्होंने बोला कि हमने जो लिस्ट भेजी है, जो अगले दिन बात हुई उसके अंदर इतनी तो है ही नहीं, क्या कहते हैं, क्लरिकल मिस्टेक। ठीक है, अब डिस्प्लिनरी कमेटी के मेंबर साहिबान का मीडिया में इंटरव्यू आए, उन्होंने भी जो 140 की लिस्ट जो घूमी उसके ऊपर शंका दिखाई कि भाई ये शायद वो लिस्ट नहीं है जो हमने दी है। अच्छा, एक बात है, लिस्ट आई अपना एसोसिएशन में आई, यहाँ पर लुधियाना में आई, एक शख्स ने सबसे आगे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। ये सब क्या चक्कर है? वो आदमी को क्या इसमें इंटरेस्ट? नहीं, देखिए इसके अंदर देखिए इसके अंदर एक बात फैक्ट जो है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। पहला फैक्ट ये है कि एक वकील साहिबान ने दूसरे वकील साहब या फॉर्मर मेंबर जो खुद क्लेम करते मैं रिजाइन कर गया, उनके खिलाफ कंप्लेंट दी। उनने कोई जो भी उनका जो आपस में लिखा वो ऑर्डर में है, लेकिन वो मीडिया पर भी आया, तो किसी ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट तो करी ना। अब ड्यूरिंग कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हो रही थी उसके अंदर 400 एडवोकेट्स का जो नाम है, 400, हाँ, उनके ऊपर कहा गया कि ये फेक है। 400 वकील फेक लुधियाना में। और 140 की लिस्ट, जो पहली लिस्ट जिसको कहा जा सकता है, वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो व्हाट्सएप में जो लिस्ट सर्कुलेट करी उसके अंदर कोई काउंटर साइन नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो जिनसे मैंने पता किया कि कहाँ से लिस्ट आई, तो उन सबने बोला कि जो फेसबुक के ऊपर 2 पेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, जो सबको पता है, उसके ऊपर लिस्ट डाली कि वहां से आगे फॉरवर्ड हुई है। अब हैरानी की बात यह है कि कल कुछ वकीलों ने रिप्रेजेंटेशन दिया जनरल हाउस के लिए। अच्छा, ठीक है, मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ऐसा कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर तो हम इसी काम में रहेंगे, कभी एक लिस्ट आ गई, फिर दूसरी लिस्ट आ गई, फिर तीसरी लिस्ट आ गई। लेकिन जब मैं साथ में गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, जो मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि जिस किसी ने वो लिस्ट बना के आगे दी है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और वो बताए कि वो लिस्ट आई कहाँ से आई है। बिल्कुल, ये साइबर क्राइम वालों का केस है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 140 में से मतलब 60-70 बंदे ठीक निकले। अब सपोजिंगली 140 के ऊपर FIR हो जाती। बिल्कुल, मामला गंभीर है। बिल्कुल, अगर मामला गंभीर है कि 140 वकील हुआ, 140 हो जाने के समय बाद में इंक्वायरी में चाहे वो निकलते रहते, लेकिन एक बार तो हो जाता ना सब यार। और क्वेश्चन और नॉन अवेलेबल वो है। अच्छा, अगर आप बेल लेने जाते तो कोर्ट ने बोला था, हमारे को क्या पता जो आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। कोर्ट तो यही कहता है कि नीचे अपने इंक्वायरी में पता चलेगा, आज वो पता है। ये तो ट्रायल का मैटर है। बिल्कुल, और बार काउंसिल में उन्होंने बोला जी लिस्ट तो चलेगी, मतलब इतना बड़ा झमेला पड़ जाना है। और ट्रस्ट में झमेला पड़ेगा। अच्छा, अभी लिस्ट बनी है, कंप्लेंट हुई है, लिस्ट बनी हुई है, लेकिन वो लिस्ट कहाँ है
nobody knows। यानी कि कहने का मतलब अभी खतरा टला नहीं है आपका, अभी खतरा बार बरकरार है। काउंसिल ने बोला, जो भी नीचे हमारे वो क्लेरिफिकेशन आई है 60 बंदों की, उसके अंदर भी नाम रिपीट हुए हुए हैं। दोबारा फिर रिपीट हो गया नाम। रिपीट हुए हुए नहीं, मतलब जैसे कि मेरा नाम तीरथ सिंह है, हाँ। तो तीरथ सिंह और फिर 4 नंबर फिर तीरथ सिंह। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि बंदा जा रहा है उतना बेचारा मेंटली अब वो हो चुका है, बाहर पड़ा है कि मेरा नाम बाहर आ गया बस ठीक है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो वहाँ तो नाम देखते हैं, अच्छा मैं लिस्ट पूरी ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा हाँ मेरा नाम क्लियर हो गया बस ठीक है। ऊपर नहीं देखा, नीचे नहीं देखा, लोगों के नाम रिपीट हुए। ठीक, वो 140 की लिस्ट अपनी बार एसोसिएशन में नहीं आई है, उसकी कोई मांग ही नहीं कर रहा। जो व्हाट्सएप पर वायरल होगी सब उसी के ऊपर लगे हुए हैं, बस भाई भेज रहे आगे आगे। और कमाल की बात यह है कि एक मेंबर साहिबान ने बात क्लियर की है कि सिर्फ 8 या 10 बंदे हैं जिनकी क्लरिकल मिस्टेक निकली है। सो दैट मीन्स कि 140 की एक लिस्ट तो है ही है। तो जो भी अपने आप को जो सही एडवोकेट भी मान रहे हैं, जो भी है, पूरी बार को इकट्ठा होकर ये मुद्दा उठाना चाहिए कि वो 140 की जो लिस्ट है वो निकाली जाए, कि वंस एंड फॉर ऑल एक जो तलवार जो लटक रही है वो हटा दी जाए। बिल्कुल, कहने का मतलब इनका है तीर्थ गरेवाल जी के जो 140 वकील हैं, कहाँ से वो लिस्ट पैदा हुई, कौन इसको पैदा करने वाला है? नहीं मैंने ये नहीं बोला। नहीं ना, ये श्रीपाल जी गलत बात है। मैंने ये नहीं बोला पैदा करने वाला। मैंने कहा जो लिस्ट तैयार है कहीं से पैदा तो हुई है। श्रीपाल जी वर्डिंग ठीक रखे, हम वर्डिंग सभ्यता यूज करें। ठीक है ना, किसी ने जान के नहीं बनाया, प्लीज प्लीज ठीक है, चलेंगे कहते हैं सभ्यता यूज करें, ये सभ्यता बोलते हैं। नहीं सभ्यता से बात करो भाई साहब, किसी ने जारी तो किया होगा ना। एक मिनट रुको। 140 की लिस्ट जो है वो बार एसोसिएशन के पास आए, वो हमारे नोटिस बोर्ड पर लगे कि इस चीज का ध्यान रखा जाए कहीं उसमें भी तो नहीं मिस्टेक्स है, क्योंकि असली वाली लिस्ट तो श्रीपाल जी है ही नहीं ना किसी के पास। सील चाहिए, सील आपको एग्जैक्टली। पर उसमें 3 बंदों के सहन थे, जो चेयरमैन भाई उनमें से उनके इंटरव्यू है या ऑनरी मेंबर के, वो कहते हैं तो पता नहीं कौन सी लिस्ट है, हमने तो पढ़ी भी नहीं, देखी भी नहीं। अच्छा, नीचे जो साइन वगैरह वो दिखा रखे थे, अपना चेयरमैन हो गया, मेंबर हो गया, वहाँ पर कोई स्टैंप लगी है? स्टैंप नहीं लगी है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, जो फॉन्ट भी है पूरे ऑर्डर का, कहीं पर बड़ा है कहीं छोटा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हाँ ये तो इसीलिए एक व्हाट्सएप वाली लिस्ट है, जो असली लिस्ट है वो तो निशावर करो भाई। हाँ बिल्कुल, बात कहाँ है वो? बिल्कुल बात सही है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है श्रीपाल जी, यहाँ पर पॉलिटिक्स ना खेली जाए। एक बार FIR रजिस्टर होगी, जो होगी, प्रैक्टिस जो बंदों की बंद होगी, उसके बाद इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी ना कि जिंदगी निकल जाएगी अगर नाम आ गया। और अगर आप सच्ची में वो, अगर आप कहते हो ना मैं सच्चा हूँ, तो ये सोचो कि जो 60 बंदे सच्चे थे उनका नाम तो व्हाट्सएप लिस्ट में आया, उनको कितनी परेशानी हुई। एक बार तो टेंशन में आ जाता है, मेरा नाम क्यों आ गया यार। इसलिए रिक्वेस्ट आपके चैनल से यही है कि भाई, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दे रखी है चेयरमैन साहब को, अपने प्रधान साहब को, बात भी हो रखी है, कहते हैं कल हम इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। मेरी कोई पर्सनल मेरे को वो नहीं है, लेकिन भाई पंगे से हर कोई डरता है। पंगे से डरता है, पंगे से हर कोई डरता है। अगर आप सोचोगे कि मैं आंखें बंद कर लूँगा पंगा नहीं पड़ेगा, तो वो 60 ने भी नहीं सोचा था हमारा पंगा पड़ेगा। और हैरानी की बात है कि मैं सुबह ही वो 140 की न्यूज़ पढ़ी और शाम को चला उसमें मेरा ही नाम आ गया। देखो, किसी को पता थोड़ी था किसका नाम आएगा, किसका नहीं नाम आएगा। इसीलिए दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर, ये कोई सीरियस मैटर है, वेरी सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। क्योंकि जो हमारी जो वेबसाइट, जो फेसबुक पेज से आज उनसे वो लिस्टें हट चुकी हैं। कोई किसने, अगर आप गूगल में डालोगे ना, वो लिस्टें वहाँ पर आज भी मौजूद है, गूगल में मौजूद है, लेकिन वो फेसबुक वगैरह से हट गई है वो सब। हाँ, ये साइबर क्राइम का केस है, उनको छानबीन करनी चाहिए किसने डाला था। और जिन्होंने भी वो फेसबुक पर डाला वो आके क्लेरिफिकेशन दे कि उनको कहाँ से आई थी, बस इतने कहना चाहते हैं। ये सब लोग जो कुछ हो रहा है, हाँ। क्योंकि ये नेट पर है सारा, ये सब कुछ ट्रेस हो जाता है। लॉयर प्रोफेशन की ये बहुत ही इंसल्टिंग कह सकते हैं, बहुत ही, यानी लोगों के मन में पूरा प्रभाव पड़ रहा है। मेलाफाइड और मलिशियस ये है। इस पर थोड़ा सा जाने कि आप लोगों को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बार काउंसिल को भी, इंडियन बार काउंसिल को भी नहीं, सबसे पहले लुधियाना बार काउंसिल को भी, ये सब क्या हो रहा है। लुधियाना शहर में यही तो है ना, पंजाब में जो लुधियाना शहर का नाम आया, क्योंकि कीचड़ हमारे पर उछाला गया है, इसको साफ करने की जिम्मेवारी भी हमारी है, हमारे लुधियाना शहर वालों की। सोच बदलो, समाज बदलेगा। धन्यवाद।